दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे एमसीबी कितने टाइप के होते हैं और वह कैसे वर्क करता है, और एमसीबी के ऊपर में जो सारा डाटा इस पे लिखा हुआ रहता है उसका क्या मतलब होता है, और एमसीबी कहाँ कहाँ पर कौन सा एमसीबी को हम लोग यूज कर सकते हैं, और एमसीबी कितने सेकंड में ट्रिप करता है, कौन सा भी एमसीबी कितने समय में ट्रिप करता है, उसका टाइमिंग क्या होता है और कितना एम्पेयर पे ट्रिप करता है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एमसीबी के टाइप को समझ लेते हैं कि एमसीबी कितने टाइप के होते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे जो दिख रहा है बी, ठीक है, तो एमसीबी नॉर्मली 5 टाइप का आता है। बी, उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे लिखा सी, इसके बाद आपका है डी, के, फिर यहाँ देखिए आपका जेड टाइप का, ठीक है। ये 5 तरह के एमसीबी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ये 5 तरह के एमसीबी यूज किया जाता है। तो ये आपका इसका कैटेगरी हो गया, बी, सी, डी, के और जेड, ये इसका कैटेगरी हो गया। इस कैटेगरी के एमसीबी मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, उसके बारे में जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि यहाँ पे जो आपका B32 है लिखा हुआ, इसका मतलब क्या होता है। प्लस यहाँ पे जो 6000 लिखा हुआ है, प्लस यहाँ नीचे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, ये आपका B32 का मतलब हो गया, B32 मतलब 32 एम्पेयर, ठीक है। एमसीबी 32 एम्पेयर तक का है। उससे ज़्यादा अगर करंट ले रहा है आपका कोई भी कंपोनेंट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम या कोई भी चीज़ जो आप एमसीबी में कनेक्ट किए हुए हैं, गीजर हो गया या फिर माइक्रोवेव हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया या कोई भी चीज़, ठीक है, तो 32 एम्पेयर तक वो चलेगा ठीक ठाक। 32 एम्पेयर से जैसे एबव होगा 33, 34, 35 तो कुछ सेकंड में जो है वो ट्रिप कर जाएगा। अगर लगातार चल रहा है तो वो ट्रिप कर जाएगा। तो ये आपका लोड सेंसिंग कैपेसिटी होता है B32, लोड सेंसिंग कैपेसिटी, जो लोड को सेंस करता है वो 32 एम्पेयर होता है। तो सभी में मिलेगा आपको। जैसे अभी आप देखें तो बी, सी 10 होगा, डी 45, 60, 63, 73, ठीक है, इस तरह से सब में लिखा रहता है। बी, सी, डी कैटेगरी हो गया, प्लस जो 32, 10, 5, 6, 7, 8 जो भी साइड में लिखा हुआ रहेगा, समझ लीजिए कि उसका कैपेसिटी है एम्पेयर का, लोड सहन करने का उसका कैपेसिटी होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये जो आपका 6000 लिखा हुआ है, किसी में आपका 10,000 लिखा रहता है, ये आपका रहता है। देखिए, एमसीबी 2 तरह से प्रोटेक्ट करता है। एक होता है कि ओवरलोड और दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। ओवरलोड का मतलब होता है कि कोई कंपोनेंट चल रहा है, कुछ उसमें खराबी आ गया है तो हाई एम्पेयर ले रहा है, उस कंडीशन में क्या होता है कि एमसीबी ट्रिप करता है, उसको बोलते हैं हम लोग ओवरलोड। और शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि शॉर्ट हो जाना, प्लस और माइनस दोनों वायर आपस में कनेक्ट हो जाना। मतलब अगर न्यूट्रल और लाइन आपस में कनेक्ट हो जाता है किसी भी कारण से, आपके मशीन में लगा हुआ है, तार चूहा काट दिया है, ठीक है, आप उसको स्टार्ट किए और दोनों प्लस और माइनस आपस में सट गया, तो क्या था, शॉर्ट सर्किट होता है। तो शॉर्ट सर्किट में आपका 10 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 30 एम्पेयर नहीं लेता है, वहाँ पे हजारों में लेता है एम्पेयर, हजारों में। तो यहाँ पे 6000 तक कहा है कि 6000 एम्पेयर तक ये बर्दाश्त कर सकता है। 6000 से ऊपर जाएगा तो आपका ट्रिप कर जाएगा। तो इसका शॉर्ट सर्किट लोड का कैपेसिटी जो है आपका 6000 का है। अगर प्लस माइनस आपस में कनेक्ट हो गया है तो अगर लोड आपका 6000 तक है तो कुछ देर में आपका एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। तो ये होता है आपका शॉर्ट सर्किट का। यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है या लोड दिया हुआ है, कितने लोड तक बर्दाश्त कर सकता है। एज 3 देख रहे हैं आपका, 3 इसका रेटिंग होता है, टाइप होता है कि कितना जल्दी आपका ट्रिप करेगा। किसी में 2 रहेगा, किसी में 1 रहेगा। तो 3 जो रहता है, ठीक है, वो थोड़ा देर तक करता है, 2 थोड़ा सा कम देर तक, और 1 जो है बहुत कम देर तक ही सेंस करता है, तुरंत ट्रिप हो जाएगा। तो 3, 2, 1 जो है इसका कैटेगरी है ट्रिप करने का, समझ गए, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, इसमें देखते हैं हम लोग कि एमसीबी जो है, कौन सा एमसीबी जो है कितने टाइमिंग में ट्रिप करता है और कहाँ हम लोग यूज करते हैं और उसका कितना एम्पेयर लेता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बी कैटेगरी का जो एमसीबी होता है। बी कैटेगरी का एमसीबी का जो ट्रिपिंग एम्पेयर है आपका है 3 से 5 टाइम्स, मतलब 3 से 5 गुना अगर ज़्यादा एम्पेयर लेता है तो वो आपका ट्रिप करता है। देखिए बी अगर मान चले यहाँ पे हम लोग
B10 एम्पेयर लेते हैं, ठीक है, B10 एम्पेयर, तो B10 एम्पेयर का 3 गुना हो गया 30 और 5 गुना हो गया 50, मतलब 50 एम्पेयर, ठीक है। अगर 50 एम्पेयर 30 से 50 एम्पेयर तक जा रहा है तो आपका ट्रिप कर जाएगा। तो ट्रिप करने का जो टाइमिंग होता है इसका, ये होता है आपका 0.04213 सेकेंड, मतलब 0.04213 सेकेंड के अंदर वो ट्रिप कर जाएगा। आपका जो एमसीबी है वो आपका बंद हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, कनेक्शन आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इसका यूज हम लोग जनरली घरों के लिए करते हैं, जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस होता है, ठीक है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव वगैरह, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बी टाइप का एमसीबी। उसमें B6, B7, B8, B9, B10 कुछ भी हो सकता है। जिस हिसाब से आप घर में अप्लायंस है उसके हिसाब से आप हर अप्लायंस के लिए अलग अलग एमसीबी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं सी, जो सी टाइप का जो एमसीबी होता है उसका जो ट्रिपिंग एम्पेयर होता है आपका 5 से 10 गुना, मतलब अगर 10 एम्पेयर का एमसीबी है तो 5 से 10 गुना आप जोड़ लीजिए, 50 से 100 एम्पेयर तक अगर लेता है, ठीक है, तो आपका ट्रिप कर जाएगा। तो ट्रिप करने का जो टाइमिंग होता है इसका 0.0425 सेकेंड, मतलब ये आपका बी जो कैटेगरी का एमसीबी था उससे भी जल्दी, मतलब 5 सेकेंड के अंदर ही वो 0.425 सेकेंड, 5 सेकेंड के अंदर ही आपका ट्रिप कर जाएगा। ये जो यूज होता है आपका कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल यूज के लिए उपयोग किया जाता है। इंडस्ट्री हो गया या ऑफिस, जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं तो ऑफिस के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आपका डी कैटेगरी का जो एमसीबी होता है, ठीक है, उसमें आपका ट्रिपिंग एम्पेयर जो होता है आपका 10 से 20 गुना होता है, मतलब अगर 10 एम्पेयर का है तो 10 10 100, 20 का मतलब आपका हो गया 200, ठीक है, मतलब 100 से 200 एम्पेयर तक अगर जाता है तो आपका एमसीबी ट्रिप कर जाएगा। इसका ट्रिपिंग टाइम जो होता है आपका 0.0423 सेकेंड, बहुत ही कम होता है, 0.0423 सेकेंड के अंदर ही वो ट्रिप कर जाएगा, मतलब एमसीबी आपका गिर जाएगा। इसका यूज होता है आपका हाई स्टार्टिंग करंट, ठीक है, जहां पे हाई स्टार्टिंग का कोई कंपोनेंट लगा हुआ आपका, ठीक है, कोई अप्लायंस लगा है, जैसे कि मोटर आपका होता है, जब स्टार्ट होता है तो हाई एम्पेयर लेता है, फिर आता है आपका जब रनिंग पोजीशन में आता है तो आपका एम्पेयर नॉर्मल होता है। जैसे आपका 10 एम्पेयर का मोटर है तो 10 एम्पेयर का मोटर अगर स्टार्ट होगा तो 15 एम्पेयर भी ले सकता है, 16 एम्पेयर भी ले सकता है, 17 एम्पेयर भी ले सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हाई एम्पेयर से आपका लो एम्पेयर में आता है, तो हाई स्टार्टिंग करंट का मतलब हुआ हाई स्टार्टिंग करंट लेना, वो आपका मोटर जब स्टार्ट होता है तो हाई एम्पेयर लेता है, तो उसके लिए आपका डी कैटेगरी का एमसीबी आप यूज कर सकते हैं। और उसका जो ट्रिपिंग टाइम होता है आपका 0.0423 सेकेंड होता है। चलिए अब उसके बाद देखते हैं आगे है आपका के कैटेगरी का जो एमसीबी होता है, ठीक है, उसका जो ट्रिपिंग एम्पेयर होता है वो होता है 8 से 12 गुना, और उसका जो ट्रिपिंग टाइम होता है लेस देन 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, मतलब 0.1 सेकेंड से ही कम में वो आपका ट्रिप करता है। बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, ये जो के टाइप का एमसीबी होता है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत जल्दी ही ट्रिप कर जाता है। उसको हल्का भी सेंस मिलेगा कि हल्का सा भी हाई एम्पेयर ले रहा है, ठीक है, तुरंत ट्रिप कर जाएगा, वो थोड़ा भी टाइम नहीं लेता है। इसका यूज जो है एक्सरे मशीन या कंप्रेसर वगैरह जो लगता है उसके लिए किया जाता है, ठीक है। के कैटेगरी का ज्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, तुरंत इसको थोड़ा भी सिग्नल मिलेगा कि नहीं हाँ हाई एम्पेयर हो रहा है, तुरंत ट्रिप कर देगा, क्योंकि ये आपका सारा बायोमेटेलिक प्लेट लगा रहता है जो जल्दी हीट होके जो है लाइन को डिस्कनेक्ट कर देता है। इसके बाद आपका आ गया जेड टाइप का एमसीबी, ठीक है, इसका जो आपका टाइमिंग होता है बहुत ही कम होता है, सॉरी जो ट्रिपिंग एम्पेयर होता है बहुत ही कम होता है, 2 से 3 टाइम्स, ठीक है। अगर 10 एम्पेयर का है तो आपका 20 से 30 एम्पेयर तक का लोड को सहन कर तब तक लोड अगर आता है तो आपका ये ट्रिप हो जाएगा। इसका टाइमिंग भी जो है लेस देन 1 सेकेंड है, 0.1 सेकेंड, लेस देन मतलब 1 सेकेंड से अंदर ही ट्रिप कर जाएगा। इसका जो यूज होता है आपका सेमीकंडक्टर जैसे चार्जर हो गया, ठीक है, उस टाइप के कंपोनेंट के लिए इसको यूज किया जाता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए।
और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।